हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? तो आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 12th के अकाउंट का चैप्टर फर्स्ट एनपीओ का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको ये देख सकते हैं सवाल है। सवाल को सलूशन करने से पहले इसका फॉर्मेट जान लेना ज़रूरी होता है कि आखिर में फॉर्मेट में क्या सब दिया हुआ है। तो आइए हम चलते हैं, पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब कि इस फॉर्मेट को आपको याद करना पड़ेगा। इस फॉर्मेट के बिना सवाल नहीं बनने वाला है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बैलेंस बी डी में क्या आता है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, टू रिजर्व रिसिप्ट, टू रेवेन्यू रिसिप्ट। इसमें मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो है हर एक प्रकार का आइटम्स आ सकता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट हर प्रकार का मतलब कि रिवेन्यू रिसिप्ट होता है, एक कैपिटल रिसिप्ट होता है। ये देख सकते हैं कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट में कितने आइटम? सब्सक्रिप्शन, जनरल डोनेशन, एंट्रेंस फी, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, रेंट ऑफ हॉल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, सब दिया हुआ है। तो इस फॉर्मेट के देखने के बाद हम चलते हैं सवाल की तरफ। तो फर्स्ट सवाल में क्या कह रहा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के बोल रहे हैं, मतलब कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता। तो निम्नलिखित सूचनाओं से 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रॉयल क्लब रांची का प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाइए। तो इसमें प्राप्ति और भुगतान खाता बनाने के लिए तो हमें देखना पड़ेगा कि इसमें फॉर्मेट के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। इसमें बैलेंस शुरू में क्या था? शुरू में आता था बैलेंस बीडी। आइटम्स किस में जाएगा नहीं जाएगा वो हम फॉर्मेट के हिसाब से इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डालेंगे। तो देख सकते हैं जिस तरह से मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कैश ऑन 1 जनवरी 2023 9,800। तो 9,800 क्योंकि ये जो है 1 जनवरी को है, तो 1 जनवरी को है, तो ये मेरा टू बैलेंस बीडी बन के आ जाएगा। टू बैलेंस बीडी देख सकते हैं 9,800 दिया हुआ है। फिर उसी तरह इसमें दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन भी मेरा रिसिप्ट साइड आता है। तो सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है? 75,200। फिर यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल डोनेशन भी मेरा क्या है? स्पेशल डोनेशन मेरा रिसिप्ट साइड आता है, तो रिसिप्ट साइड भी 16,000 दे दिया है। फिर स्पेशल डोनेशन के बाद मेरा एंट्रेंस फी आ गया, एंट्रेंस फी। तो एंट्रेंस फी भी मेरा कहाँ जाता है? एंट्रेंस फी मेरा रिसिप्ट साइड भी आता है, तो उसका अमाउंट कितना है? 8,600 देख सकते हैं। फिर रेंट ऑफ क्लब हॉल भी मेरा कितना आता है? 10,000 देख सकते, किताब में दिया हुआ है रेंट ऑफ क्लब हॉल 10,500। तो 10,500 रेंट ऑफ क्लब हॉल दे दिए हैं यहाँ पे 10,500। उसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज। देखिए, अगर हम किसी को इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मतलब चार्जेस दे रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, तो मेरा क्या होगा? पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट कहाँ जाएगा? पेमेंट साइड। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट साइड क्या है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7,000 दिया हुआ है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बाद इसमें क्या है कि सैलरी और वेजेज। अगर आप कोई आपके यहाँ काम करता है तो उसको आप सैलरी देते हैं या तो मजदूरी देते हैं। जब आप किसी को मजदूरी और सैलरी देते हैं तो वो एक तरह से क्या हो जाता है? वो एक तरह से हमारे लिए पेमेंट हो जाता है। तो मैं पेमेंट साइड दिखा दूँगा। खर्चा क्या? सैलरी एंड वेजेज क्या है? सैलरी एंड वेजेज 45,000 है पेमेंट। और आगे क्या है? होनोरेरियम टू सेक्रेटरी। तो होनोरेरियम टू सेक्रेटरी कहाँ जाता है? यह भी पेमेंट साइड आता है। तो पेमेंट साइड में इसका अमाउंट 5,000 दिया हुआ है। फिर इसमें आ जाता है बाय न्यूज़पेपर भी मेरा क्या है? एक तरह से पेमेंट है। न्यूज़पेपर पेमेंट साइड आता है, तो न्यूज़पेपर भी मैं क्या है? न्यूज़पेपर पेमेंट साइड दे देंगे 2,000। फिर फर्नीचर है, क्या है इसमें? इंटरेस्ट ऑन बैंक है। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक, अगर हमें बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक में मैंने पैसा जमा किया और पैसा मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमारे लिए क्या है कि प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट मतलब कि रिसिप्ट हो रहा है। रिसिप्ट मतलब होता है प्राप्त होना। रिसिप्ट मतलब प्राप्त हो रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट हो रहा है, तो मेरा 1,000 रुपया तो कहाँ पेमेंट रिसिप्ट साइड आ जाएगा।
तो रिसिप्ट साइड आने के बाद मेरा फर्नीचर है, फर्नीचर परचेज, अगर मैं फर्नीचर परचेज करूँगा तो उसके बदले हमें क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तो पेमेंट करना पड़ेगा। इधर फर्नीचर परचेज कहाँ जाएगा, देखिए परचेज वाला जितना आइटम्स होगा ना सब पेमेंट साइड जाने दीजिएगा। परचेज का जितना भी आइटम्स होता है सब पेमेंट साइड आता है। तो परचेज फर्नीचर है, तो फर्नीचर का अमाउंट कितना है, 10,000। फर्नीचर का अमाउंट 10,000 ना कि 2,000, फर्नीचर का 2,000 है, फर्नीचर अमाउंट 2,000 है। उसी तरह है क्या, उसी तरह मेरा फर्नीचर का मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अगर एक्सपेंस यानी कि मेरा खर्चा हो रहा है तो खर्चा मेरा कहाँ जाएगा, पेमेंट साइड जाएगा। क्यों, खर्चा पेमेंट साइड इसलिए जाता है क्योंकि रिसिप्ट मतलब मेरा प्राप्त होता है, मतलब जो मेरा जितना इनकम होगा वो रिसिप्ट साइड आएगा, प्राप्त होगा। और मिसलेनियस एक्सपेंस वाला जितना भी आइटम्स होगा सब कहाँ जाएगा, पेमेंट साइड जाएगा। तो कितना है, 10,000 मेरा मिसलेनियस एक्सपेंसेस है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, टोटल करने पर मुझे 1,21,100 बनता है। इसमें देखना पड़ता है कि किस साइड बेसी है, डेबिट बेसी है क्रेडिट बेसी। तो इसमें हमें डेबिट साइड ही ज़्यादा लग रहा है, तो डेबिट साइड ज़्यादा लग रहा है तो दोनों साइड पहले बराबर बराबर करेंगे। बराबर बराबर 1,21,100 अगर जो ये साइड जोड़िएगा, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट जितना भी है टोटल को डेबिट वाले अमाउंट से घटाएंगे तो मेरा कितना 50,100 जो बैलेंस निकलता है वो क्या होता है, बैलेंस शीट। ये क्लोजिंग का हो जाता है 31 दिसंबर 2023। तो ये फर्स्ट नंबर सवाल मेरा बन चुका।